नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी बीएनवाई चैनल पर। साल 1687 न्यूटन का एक नियम आता है जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। और उस नियम के हिसाब से यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह वस्तु उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिज अवस्था में है, इसका निर्धारण कैसे होगा? सपोज करिए जैसे यहाँ एक चित्र है, आइए इसको समझते हैं। इस चित्र में 6 लिखा है या 9 लिखा है, इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो इसको 9 दिखाई देगा, वही व्यक्ति अगर यहाँ से देखेगा तो ये 6। यानी इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमें ये चीज जानना आवश्यक है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस वस्तु को देख रहे हैं। जैसे ये एक कार है, अब सपोज करिए कि ये कार गतिशील अवस्था में है, लेकिन अगर मैं इस व्यक्ति से इस व्यक्ति की स्थिति पूछूं तो वह ये व्यक्ति क्या है, स्थितिज अवस्था में है, यानी विरामावस्था में, रुकी हुई अवस्था में है। लेकिन ठीक यदि ये वस्तु गतिशील अवस्था में है और ऑब्जर्वेशन कर रहे किसी दूर के व्यक्ति से पूछा जाए जो सड़क के किनारे है या उस कार से बाहर है, तो वह बता सकता है कि यह वस्तु जो है गति अवस्था में है। लेकिन पास में बैठे 2 व्यक्तियों में एक दूसरे से पूछा जाए तो ये क्या है, विरामावस्था में है। यानी कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिज अवस्था में है, इसका निर्धारण होता है निर्देश फ्रेम, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह प्रणाली, संदर्भ या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का समय के साथ उसकी स्थिति और गतिज का पता लगाया जाता है। और सामान्यतः इसे निर्देशांक निकाय, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट, अब यह पॉइंट कहाँ है, इसे कैसे बता सकते हैं? अगर ए व्यक्ति है तो ए व्यक्ति से सपोज करिए इधर उत्तर है तो ये उत्तर दिशा में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बी यहाँ है तो उसके हिसाब से क्या है, दक्षिण दिशा में है। यानी किसी भी व्यक्ति, पॉइंट या स्थिति का ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है और हमें निर्देश फ्रेम की आवश्यकता होती है, और उसी निर्देश फ्रेम से हम किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति बता सकते हैं। आइए निर्देश फ्रेम की क्या परिभाषा है उसको लिखते हैं। आइए पुनः इस परिभाषा को पढ़ते हैं। मैंने ऊपर भी बताया, निर्देश फ्रेम, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, यह वह प्रणाली, संदर्भ या दृष्टिकोण है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति, वस्तु का समय के साथ उसके स्थिति या गति का पता लगाया जाता है। निर्देश फ्रेम की बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति या वस्तु एक समान चाल से चल रही है या वह स्थिर अवस्था में है और वह तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम जड़त्वीय फ्रेम बोलते हैं। यानी इस फ्रेम में यदि किसी व्यक्ति या वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह वस्तु गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में रहेगी, और वह यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में होगी। और दूसरा है अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, बेशक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य कर रहा हो। जैसे रॉकेट जो हम उड़ाते हैं, जब वह स्पेस में जाता है तो वहां सपोज करिए कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम उसके गति को क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। वहां तो कोई बाह्य बल कार्य कर नहीं रहा है, फिर उसकी स्पेस में जो गति होगी वही रहनी चाहिए, लेकिन वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। कैसे? जब हम उसको बूस्ट करते हैं या फिर एक्सीलरेट करते हैं। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, यानी वहां जो रॉकेट की स्थिति होगी वो किस फ्रेम में आएगा, तो जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो मैंने बताया ये कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु के स्थिति का हमें गणना करते हैं या बताते हैं।
या इनसे किसी व्यक्ति वस्तु का समय के साथ क्या होता है, उसकी गणना का बोध होता है कि वह वस्तु कहाँ और किस स्थिति में है। सामान्यतः इसे निर्देशांक निकाय, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। निर्देशांक निकाय क्या है? ये एक प्रकार के 3 एक्सिस हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं। ऊपर वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है ये एक्स एक्सिस होता है, और ये जो होता है जेड एक्सिस होता है। अब हम इसी के आधार पर कोई व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन को गणना करते हैं। इसके मूल बिंदु को हम 0 0 मानते हैं या फिर 0 0 होता है। अब यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ है या फिर यहाँ है, कहीं भी होगा तो हम उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें क्या निर्देश फ्रेम, जिसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो अंत में यही कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा सिस्टम है या प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का हमें गणना करने का तरीका पता चलता है, या फिर कोई व्यक्ति वस्तु कहाँ है ये पता चलता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई व्यक्ति या वस्तु समान अवस्था में है तो वह समान अवस्था में रहेगी, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ऐसे फ्रेम को हम जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे एक समान से चलती हुई गाड़ी पर यदि कोई बाह्य बल, जिसमें घर्षण बल आदि को 0 मान लें, तो वह हमेशा चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। और मैंने अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्थिति बताया है कि जैसे स्पेस में कोई रॉकेट उड़ता है और वहाँ कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, फिर भी हम उसे एक्सेलरेट करके उसकी वेग को या स्थिति को बदल देते हैं, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।